हेलो बच्चों, आज केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पहले बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में देखा। आज हमें का हेडिंग है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की बात की जाए तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलर पोल्स मतलब क्या होते हैं? पोल्स कब बनते हैं, कब पोलैरिटी जनरेट होती है? व्हेन क्या होता है? व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स are attached together, then it is called polar bond. And this behavior is represented by polarity. पोलैरिटी मतलब डिफरेंट पोल्स। देखो समझो, एग्जांपल समझो, मैंने लिया एग्जांपल HF का लिया और यहाँ पे मैंने लिया HCl का। अब देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा? ज़्यादा पावर से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा पावर से क्या करेगा? हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोल बनेगा। अब इसकी वैल्यू जो माइनस में जो वैल्यू आ रही थी वो ज़्यादा है, गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है, और यहाँ पे डोनेट करने की टेंडेंसी। तो सेम, ये तो एसओ कांस्टेंट है दोनों में, बट यहाँ पे क्या होगा? पोलैरिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी या पोल्स जो है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी वैल्यू है उतने ज़्यादा क्या बन रहे हैं? पोल्स जो हैं आप लोगों के स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लो बच्चों एक बार, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डायपोल मूवमेंट। अब कर दें, नेक्स्ट आता है डायपोल मूवमेंट। नेक्स्ट आप लोगों का आता है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट्स, एक पर डेल प्लस एक पर डेल माइनस, ठीक है, इट इज द डायपोल मूवमेंट। क्या होता है? डायपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ Q एंड D। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डेफिनेशन वाइज करें, देखो, Q इज द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का जो मल्टीप्लाई होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मूवमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायपोल मूवमेंट से। क्लियर है? देखो डेफिनेशन, डायपोल मूवमेंट is the product of magnitude of charge and distance between the charges। का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो डायपोल मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है डिबई। ठीक है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डिबई। 1 डिबई इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻⁻³ का 30
चार्ज की यूनिट देखो क्या हो जाएगी, कूलाम, और डिस्टेंस को अपन मान रहे हैं मीटर में, कूलाम मीटर। तो 1 dBi इज इक्वल्स टू दिस होता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो इसका डायपोल मोमेंट ऑब्वियस सी बात है F की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। क्लियर है? ये डायपोल मोमेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अच्छा हर बार डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट देखा जाता है। जैसे देखो डायपोल मोमेंट HF का आप लोगों का है, तो इस तरीके के एरो के डिसाइड करते हैं। ये जो एरो का ये वाला साइड है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आता है। एरो का जो ये एरो वाला साइन है ये हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ अट्रैक्शन है इसका मतलब, और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आता है। और इस तरीके से रिजल्ट डायपोल मोमेंट निकालते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है, अच्छा इनके वैल्यूज अगर एग्जाम में होगा तो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होगी, वरना जनरली अपने पोर्शन में जो है वो वैल्यूज से सॉल्व करने का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ आपको डायपोल मोमेंट होता क्या है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया H2O, OH, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, रिजल्टेंट इस तरफ, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, रिजल्टेंट इस तरफ, दोनों को ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट आप लोगों का क्या आ जाएगा, इस तरफ। डायपोल मोमेंट की वैल्यू इस तरीके से डिसाइड होगी। एक या दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है स्कूल में, बुक्स में, इसकी जो है 1.85 होती है, म्यू इज इक्वल्स टू 1.85 dBi, और 1 dBi से मल्टीप्लाई कर दो 3.3 इंटू 10⁻⁻30 डी, कैपिटल मतलब ये। क्लियर है? अच्छा एक एग्जांपल ये वाला दे रखा है, देखो क्या, BeF2 ऐसा दे रखा है, BeF2। देखो Be में क्या होगा, ये Be फ्लोरीन, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, फ्लोरीन, इस तरफ एरो बनेगा, ये तुम्हारा एक और फ्लोरीन, ये इस तरफ एरो बनेगा, ये रहा। आपस में क्या करेंगे, अच्छा देखो ना ये फोर्स है, मैं दोनों तरफ से खींच रहा हूँ, किसी तरफ मूव करेगा नहीं, इनने सर दोनों को ऐड क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, तो इस वाले केस में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जितना इधर खींच रहा है उतना उधर खींच रहा है बराबर, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो डायपोल मोमेंट समझ में आया कि हर बार जीरो हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 99% केसेस में ये ऐड होता है, लेकिन आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि डायपोल मोमेंट कैसे रिलेट करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब और एग्जांपल कौन सा दे रखा है, जो एग्जांपल दे रखा है सब करा दे। BF3 वाला एग्जांपल दे रखा है, इसमें डायपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा, क्योंकि दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, रीजन दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या है ये, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपस में क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। क्लियर है, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट, और आगे देखो, हाँ BF3 वाला एग्जांपल दे रखा है। BF3 आपस में जो इस तरीके से होता है, फ्लोरीन जो होता है ये आप लोगों का फ्लोरीन, फिर आपस में ऑलमोस्ट ये होता है फ्लोरीन, और ये आप लोगों का फ्लोरीन, ये डायपोल मोमेंट इस तरफ, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डायपोल मोमेंट इस तरफ, डायपोल मोमेंट इस तरफ, लेकिन इसका रिजल्टेंट जो आएगा, ये दोनों ऑलमोस्ट एक साइड में ऐड हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा इस तरफ आएगा, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसकी वैल्यू बुक में नहीं दे रखी है। अच्छा इस वाले केस में देखो, अब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की अगर बात की जाए, एक तरीके समझो कि BF3 वाले केस में क्या होगा, एक चीज़ देखो कि ये अगर कंडीशन क्या है कि अगर इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, अगर कोई रैंडम एंगल तो फिर तो डायपोल मोमेंट इस तरफ आएगा, लेकिन अगर इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, टोटल कितना होता है 360 डिवाइडेड बाय 120,
तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस केस में भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अगर 120 का एंगल है, कंडीशन है कि अगर 120 का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। जैसे क्यों, क्योंकि BF2 में जैसे अगर बात कर रहे हैं, दोनों बराबर और इक्वल और अपोजिट, तीनों बराबर, तीन बराबर इक्वल अपोजिट हो सकते हैं, हाँ तीन बराबर इक्वल, क्योंकि अगर उनके बीच में 121.119 का भी एंगल होगा तो भी जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट 120 का एंगल है तो वो जीरो है। क्लियर है, नोट किया, ओके। नेक्स्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है और क्यों। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आता है NH3 और NF3 में डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है और क्यों। तो देखो NH3 का डायग्राम, लोन पेयर्स होते हैं, ये भी अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ऐसा, H H और H। डायपोल मोमेंट इस तरफ, डायपोल मोमेंट इस तरफ, डायपोल मोमेंट इस तरफ, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा डायपोल मोमेंट। ठीक है, म्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 4.9 इंटू 10⁻⁻30, 4.90 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये आप लोगों को समझाने के लिए। NF3 कैसे होता है, देखो यहाँ पे भी लोन पेयर, ये इस तरफ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब F जो है इस तरफ आएगा, ये इस तरफ, ये आप लोगों का इस तरफ, ये आप लोगों का इस तरफ। क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो है वो ऐसा आ रहा है, इसमें रिजल्टेंट जो है ये वाला आ रहा था, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.80, म्यू इज इक्वल टू दे रखा है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम पर मीटर। अब देखो इसमें क्या हुआ, रिजल्टेंट में क्या हो रहे थे, सारे के सारे ओवरऑल नेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की। ये तीनों इसको खींचने का काम कर रहा है, रिजल्टेंट क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ये सब मिलके एक इस तरफ खींच रहे हैं, किस तरफ, रिजल्टेंट जाएगा इस तरफ। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में ये सब ऐड हो रहे हैं, और इसमें क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, तो इनका रिजल्टेंट जो है आपस में रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कम है और इसका ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, NH3 और NF3 में NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा क्यों है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसका डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल डायरेक्शन में है, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट कर देंगे तो कहानी फिर से बदल जाएगी। तो वाली बात क्लियर है, डायपोल मोमेंट कैसे काम करेगा, कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, ठीक है, रब कर दें। नेक्स्ट आता है आप लोगों के वेस्पर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी से बोलते हैं VSEPR, वेस्पर थियरी। ये क्या करती है, जियोमेट्री डिसाइड करती है, किसकी, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री, जियोमेट्रिकल जो शेप है, जियोमेट्रिकल शेप जो है वो डिसाइड करती है। देखो बच्चों, जियोमेट्रिकल शेप डिसाइड करने के लिए, जियोमेट्रिकल शेप डिसाइड करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहले देखो समझो कैसे। इसमें एक चीज बोली है कि पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लोन पेयर, अच्छा लोन पेयर रिपल्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। फिर लोन पे, LP मतलब लोन पेयर, और अगर बात करें बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो और कम होता है, ठीक है। BP मतलब बॉन्ड पेयर,
बॉन्ड पूरा एक बार लिख देता हूँ मैं ताकि आप समझ जाओगे, इसका मतलब है लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। देखो अब एक चीज़ समझो कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा, देखो लोन पेयर होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल तुमने ऑक्टेट रूल में देखा है, हाँ ऑक्सीजन वाला डायग्राम देखो, इसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम लोगों ने डायग्राम देखा है ये वाला, ऑक्सीजन कैसे बनता है। फिर बात करें NH3 में, NH3 का डायग्राम जो है आप लोगों का ऐसा बनता है, अभी अभी आपने देखा, और एक बनता है CH4, ये ऐसा बनता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 104 होता है लगभग, इसमें जो होता है 107 होता है, और इसमें लगभग जो है 109 होता है। अच्छा तीनों में टोटल देखो, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे उन्हें बोलेंगे लोन पेयर, और जो बॉन्डिंग में एक बॉन्ड मतलब हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक इसका, इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जब भी बात की जाती है तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा, मतलब ये आपस में एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे। क्यों? देखो लोन पेयर मतलब उसने किसी भी तरह का एफर्ट नहीं किया, बॉन्ड पेयर मतलब उसने कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी आपस में शेयर किए, अगर ओवरलैपिंग भी हुई है आपस में शेयर कर रहे हैं तो उसने कुछ तो एफर्ट किया होगा बॉन्ड बनाने के लिए, कुछ तो एनर्जी उसकी क्या हो गई कम, तो उसकी लड़ने की ताकत या रिपेल करने की ताकत क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब लोन पेयर ने कुछ भी नहीं किया, दिन भर काम करके तुम थक गए, अपनी एनर्जी क्या हो गई, रिड्यूस। अब किसी से लड़ने की ताकत क्या हो गई, ऑटोमेटिकली कम। सुबह सुबह क्या रहती है, एनर्जी ज्यादा मतलब एक दूसरे को रिपेल करने की पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इसलिए लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये वाला ऑटोमेटिकली थोड़ा वीक होगा तो ये रिपल्शन थोड़ा और कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, थोड़ा और कम। रीजन क्यों, कि लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी एनर्जी जितनी थी उतनी ही अपन मान रहे हैं, तो अब लड़ने की ताकत क्या होती, ज्यादा। अब देखो अब इसमें तीनों में एक ही जैसे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तुमको पढ़ाऊंगा, मतलब टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन एक में एंगल 109, एक में 107 और एक में 104। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं आपस में भी और इससे भी, तो एंगल क्या हो जाएगा, बेंड। ये क्या करेगा, 2 की कंपैरेटिवली क्या, एक ही लोन पेयर है तो रिपेल क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा, और इसमें रिपल्शन थोड़ा और कम हो जाएगा। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से तीनों में ऑक्टेट फुलफिल है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल अलग है, इसका बॉन्ड एंगल अलग है, इसका बॉन्ड एंगल अलग है। और अगर बॉन्ड एंगल अलग है तो जियोमेट्रिकल शेप भी क्या हो गई, तीनों की डिफरेंट। इस तरीके से बॉन्ड एंगल के बेसिस पे जियोमेट्री ऑफ क्या होती है, डिसाइड होती है। फॉर दिस एग्जांपल राइट डाउन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्लियर है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जियोमेट्रिकल शेप डिसाइड करता है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट, देखो वेस्पर थियरी कुछ पॉइंट्स में शॉर्ट में समझा रहा हूं। पहला पॉइंट है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मैंने नाइट्रोजन का बनाया तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3 होता है, तो सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द शेप। ठीक है, शेप विल बी डिसाइड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेप विल बी डिसाइड by valence shell electrons, valence shell electrons। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, सारे इलेक्ट्रॉनों पे क्या है भाई, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, NH3 का कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, लोन पेयर ले लो, बॉन्ड पेयर ले लो, रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि उन सब पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज। They are negatively
दे आर नेगेटिवली चार्ज को रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट सिंबल, ठीक है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई अपोजिट स्पेस मिनिमम। अब देखो अगर BE अपन ने एग्जांपल लिया था BeF2, याद करो BeF2 में अपन ने इसको हमेशा ऐसे ही क्यों बनाया, इनको दोनों को साथ बना देते। तो हमेशा मॉलिक्यूल क्या करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके ही, देखो जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन क्या होगा, कम, इसलिए वो हमेशा मैक्सिमम रिपल्शन। तो दे आर दे ऑलवेज सेटल या फॉर्म bonds where repulsion is minimum। और रिपल्शन मिनिमम कब होगा, when distance is maximum। क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फिर ठीक है, वो स्फेरिकल होते हैं, सबको अब इन सबको स्फेरिकल में बताते हैं कि हाँ स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, दे आर ऑलवेज स्फेरिकल। नोट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड होती है। कुछ शेप्स के मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जब एक बॉन्ड बनता है, जब दो बॉन्ड बनते हैं, जब तीन बॉन्ड बनते हैं, तो कैसा कैसा शेप बनेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ पॉइंट थे, इस वजह से अब उस मॉलिक्यूल वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। अब देखो जब दो बॉन्ड बनेंगे तो शेप कैसी होगी, जब तीन बॉन्ड बनेंगे तो शेप कैसी होगी, जब चार बॉन्ड बनेंगे तो शेप कैसी होगी। तो जब देखो दो बॉन्ड बन रहे हैं, एग्जाम्पल A और B, दो बॉन्ड बन रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, when 2, तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा वाला केस, ये कौन सी शेप हो गई, लीनियर हो गई, याद रखना। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये था AB2 वाला एग्जांपल। अगर AB3 बना तो क्या होगा, देखो AB3 ट्राइगोनल पेयर, ट्राइंगल जैसा बनेगा, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे और एक बी यहाँ पे, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तीनों ट्राइंगल जो है एक ही प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट केस, AB4 वाला केस, जब चार बॉन्ड बन रहे हैं तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ऐसा। ये आप लोगों की कौन सी शेप है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। जब पांच बॉन्ड बन रहे हैं, AB5 बन रहा है, सब में एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना के बता रहा हूँ, तो इसे बोलेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। देखो शेप कैसी बनेगी, ये ऐसा बनता है, ए बीच में एक ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ऐसा, ये बी, ये एक और बी, ये एक और बी, ये आप लोगों का ट्राइगोनल। और बायपिरामिड मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और लास्ट मैक्सिमम जो है 6 तक ही अपने पोर्शन में 6 तक ही मॉलिक्यूल स्टेबल बन पाता है, फिर वो स्टेबल नहीं बन पाता। नेक्स्ट है AB6, इस वाले केस में बनती है ऑक्टाहेड्रल। तो हर बार एक शेप जो है अलग अलग डिसाइड हो जाएगी। दिस वन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऐसा बनेगा, ये बी, ये बी, 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 बी। इन शेप के बेसिस पे मॉलिक्यूल लीनियर है, मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर है, मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूल ट्राइगोनल पिरामिडल है, मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है। समझ में आया? कोई भी मॉलिक्यूल की शेप कैसे डिसाइड करती है, इस तरीके से डिसाइड। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक बार इसको रीड कीजिएगा, डायग्राम को देख लीजिएगा, टेबल नंबर 4.6 और 4.7, टेबल नंबर 4.6 एंड 4.7 जो है इन डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेगी। यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।